मैं डॉक्टर एम.ए. खान आज आपको विटामिन ए के बारे में बताना चाहता हूँ। विटामिन ए आँखों के लिए कितना ज़रूरी है, विटामिन ए क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, इससे कौन कौन सी बीमारी पैदा हो सकती हैं और इसको हमें कितना लेना चाहिए, हमारी ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है। Vitamin A group of the fat soluble retinoid in including retinol। विटामिन ए ये दो तरह से पाया जाता है इन ह्यूमन डाइट में। पहला जो है वो स्टेरिफाइड फॉर्म में रेटिनॉल यानी रेटिनिल, दूसरा जो है कैरोटीनॉइड्स फॉर्म में जो कि फूड से हमें सोर्सेज से मिलता है और डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह से मिलता है। अब ये पाया किस में जाता है, तो ये फूड फॉर्म में पाया जाता है, फ्रॉम एनिमल सोर्सेज से। फिश में पाया जाता है, बीफ लिवर में पाया जाता है, मीट में पाया जाता है और चिकन में भी पाया जाता है। डेयरी प्रोडक्ट मिल्क और ब्रोकोली में पाया जाता है, टोमेटो जूस में पाया जाता है, स्पेनिश में पाया जाता है, पम्पकिन में पाया जाता है, कैरेट में पाया जाता है, चीज़ और मैंगोज़ में भी मिलता है। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? सबसे पहले तो ये हमारे को आँखों की बीमारी से बचाता है, विज़न प्रोडक्शन करता है जिससे हमें बहुत साफ दिखता है और हमारी आँखों में रोशनी में कोई कमी नहीं आती है और हमारी आँखों को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि हेल्दी इम्यून सिस्टम करता है, यानी हेल्दी इम्यून सिस्टम बनाता है। तीसरा फ़ायदा ये है इससे कि कैंसर जैसा रिस्क हमारे अंदर नहीं पैदा होता है। चौथा फ़ायदा इसका ये है कि ये हार्ट को, किडनी को, लंग्स को, इन सब और अदर ऑर्गन्स को मेंटेनेंस करता है उसका। हमारे स्किन में जैसे एक्ने हो जाता है उसके लिए ये फ़ायदेमंद है और हमारी हड्डियों को हेल्थ देता है, एक तरह से मजबूत करता है, बनाता है। सबसे बड़ा और फ़ायदा जो है वो हैवी ग्रोथ पैदा करता है इन रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन के केस में हैवी ग्रोथ का काम करता है। अब इसकी कमी से नुकसान क्या क्या है? इसकी कमी से काफ़ी तरह के नुकसान हैं। रिस्क ऑफ डायरिया भी हो सकता है, मीज़ल्स निकल आती हैं, आँखों में बहुत तरह के रोग हो जाते हैं जैसे ज़ीरोफ्थेल्मिया, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस, जैसे बच्चों में ब्लाइंडनेस आ जाती है। ये आँखों के लिए प्रॉब्लम पैदा होती है। और प्रेग्नेंट वोमेन में क्या होता है, उसमें एनीमिया यानी खून की कमी को ये बढ़ाता है अगर इसकी कमी है, और उसकी वजह से जो इन्फेंट होता है ग्रोथ उसकी कम हो जाती है, धीरे धीरे होती है। तो इसलिए विटामिन ए हमेशा अब इंसान को मेंटेन रखना चाहिए। और अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, तो ज़्यादा की कंडीशन में ये सिस्टिक फाइब्रोसिस करता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम प्रॉब्लम पैदा करता है, लंग्स में कैंसर भी पैदा कर सकता है, डिजीनेस हो सकती है, नॉजिया एंड वॉमिटिंग रेयर केसेस में, और हेडेक, सर में दर्द पैदा करता है, जॉइंट्स में पेन होता है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्सेस की कंडीशन में, जैसे कोई इंसान 3000 mcg यूनिट के हिसाब से ले लेता है, इससे ऊपर डोज हो जाता है और लगातार लेता रहता है, तो वो कोमा की कंडीशन में भी चला आता है। और इस कंडीशन में कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि इवन डेथ चांसेस बन जाते हैं।
और पेशेंट की डेथ हो जाती है। अब ये हमें लेना कितना चाहिए, तो एक्चुअली हमें जो है ये एक आदमी में जो एडल्ट है मैन में 650 से 900 mcg लेना चाहिए और वुमेन में 600 यानी 600 mcg से 800 mcg लेना चाहिए। और प्रेग्नेंट अगर कोई औरत है तो उसको थोड़ा एक्सेस लेना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए थोड़ी ज़्यादा विटामिन ए की ज़रूरत होती है। क्योंकि उसका फीटल ग्रोथ होना होता है, इसलिए उसमें विटामिन ए की थोड़ी ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी लेती है, तो उसके ग्रोथ जो फीटल ग्रोथ होगा उसमें वो बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा विटामिन ए के बारे में। और विटामिन ए इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इसके सारे फ़ायदे क्या हैं, कमी क्या है, इसमें कौन कौन से रोग हो जाते हैं कमी से। लिहाजा हर इंसान से हमारा ये सजेशन है कि वो अपनी विटामिन ए बराबर मिकदार में ले, जितना यूनिट हमने बताया है उस हिसाब से लेगा तो इंशाअल्लाह सारे तरह के रोग से बचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।